Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are doing SST of class 2. So today we are going to start with chapter number 6 and the name of the chapter is Our Houses. So yes, everybody needs house to live. सबको घर चाहिए रहने के लिए. So here we will learn about different types of houses. Every living being needs a house to live in. जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको क्या चाहिए? एक हाउस चाहिए, एक घर चाहिए ताकि वो उसमें रह सके. We need them to be safe and protected from the weather conditions like heat, cold, rain, storm and from thieves and animals. So children, हमें ये घर क्यों चाहिए? ताकि ये घर हमें अलग अलग वेदर कंडीशन से बचा सके, जैसे कि हीट बहुत ज़्यादा गर्मी, कोल्ड बहुत ज़्यादा ठंड से बचा सके, रेन बारिश से बचा सके, स्टॉर्म आंधी तूफान से बचा सके. तो क्या आपको लगता है ये सारी चीज़ें सही लिखी हैं? यस, वी नीड हाउस फॉर ऑल दीज वेदर कंडीशंस. इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम थीव्स. थीव्स मीन्स चोरों से बचा सके. एनिमल्स, यस, जो हमारे गली में जो एनिमल्स हैं, स्ट्रे डॉग्स कह सकते हैं, आप काऊ कह सकते हैं, इन एनिमल्स से भी हमें ये घर बचाते हैं. सो एवरीबडी नीड्स अ हाउस सो दैट इट कैन प्रोटेक्ट अस. नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. अलग अलग तरीके के हाउसेस हैं. लेट्स लर्न. There are many types of houses. The first one is कच्चा house. Here is a picture of कच्चा house. आप देख सकते हो कच्चा house कैसा दिखता है? Yes. A कच्चा house is made from mud. Means मिट्टी. Bamboo. Bamboo के stick से. And straw. ये जो straw है, घास फूस है, इनसे बनता है. तो ये जो कच्चा हाउस है ये मड मिट्टी से, बैम्बू से और स्ट्रॉ से बनता है. यू कैन सी देम इन विलेजेस. आप इन घरों को विलेजेस में देख सकते हैं. दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग. ये काफ़ी टाइम तक नहीं चलते हैं, ये कुछ समय के लिए ही होते हैं. दे नीड रिपेयर टाइम टू टाइम. तो टाइम जैसे ही बीतता जाता है इन्हें क्या चाहिए? रिपेयर चाहिए. क्योंकि ये किससे बनते हैं? मिट्टी से, जो जल्दी ही वॉश ऑफ हो जाती है, समय के साथ खराब हो जाती है, बह जाती है, उड़ जाती है. सो ये जो कच्चा हाउस हैं ये विलेजेस में आपको देखने को मिलेंगे और इन्हें टाइम टू टाइम रिपेयर की ज़रूरत होती है. सो चिल्ड्रन, द नेक्स्ट हाउस इज पक्का हाउस. आप देख सकते हो यहाँ पे आपको पक्का हाउस की पिक्चर दिखाई दे रही है. सो दिस इज अ पक्का हाउस. A पक्का हाउस इज मेड फ्रॉम ब्रिक्स. ईंटों से बनता है. एंड मोटर, सीमेंट, बालू, ये सब चीज़ों को मिला के मोटर बनता है, तो उससे बनता है. These can be seen in villages and cities. ये जो घर हैं सिटीज और विलेजेस में हमें दिखाई देते हैं. गांव में भी आजकल बनने लग गए हैं पक्का हाउस. उसके अलावा आपको सिटीज में भी ये घर दिखाई देंगे. They are very strong. ये जो घर है क्योंकि ये ब्रिक्स और मोटर से बनते हैं तो ये जो घर है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. They can have 1, 2 और 3 stories. तो यहाँ पे जो है ये जो पक्का हाउस है इसमें कई सारे फ्लोर्स होते हैं जिन्हें हम स्टोरीज कहते हैं. तो यहाँ पे 1, 2 या फिर 3 स्टोरीज भी होती हैं ऐसे घरों में. लेकिन जो कच्चा हाउस होता है उसमें आप स्टोरीज नहीं बना सकते हैं. नेक्स्ट कम्स टेम्पररी हाउस. टेम्पररी हाउस क्या होता है? टेम्पररी का मतलब होता है कुछ समय के लिए. सो यस, टेम्पररी हाउसेस. देयर आर सम हाउसेस दैट आर नॉट परमानेंट. कुछ ऐसे घर हैं जो परमानेंट नहीं होते हैं. दे आर सेट ऑन द प्लेस where someone needs a shelter. So ये ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं, ये घर ऐसी जगहों पे बनाए जाते हैं जहाँ पे लोगों को क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए. टेंट, इग्लू, हाउस बोट एक्सेट्रा आर सच हाउसेस. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं चिल्ड्रन. टेंट, ये रहा टेंट.
जिससे आप आराम से फोल्ड कर सकते हो, कहीं भी जाके लगा सकते हो। इग्लू, दिस इज इग्लू, जो बर्फ का घर होता है, जिसे बर्फ से बनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज हाउस बोट। हाउस बोट क्या है? पानी के ऊपर चलता है। तो आपको कश्मीर वगैरह आप जाओगे तो आपको वहाँ पे हाउस बोट दिखाई देगा। सो दीज आर टेम्पररी हाउस। कुछ समय के लिए, आप परमानेंटली यहाँ पे नहीं रह सकते हो, कुछ समय के लिए आप रह सकते हो। कारवान्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी हाउसेज। यहाँ पे आपको दिख रही है कारवान, ये एक वैन होती है जिसके अंदर जो है हम अपना आप देखोगे अंदर से तो एकदम ऐसा लगेगा हाउस है, हाउस का सेटअप होता है पूरा। बाहर से बस दिखती है और अंदर से हाउस दिखता है। सो कारवान्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी हाउस। ये भी एक तरीके के टेम्पररी हाउस की कैटेगरी में आते हैं। बट दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन ये है कि इन्हें हम एक जगह से दूसरी जगह इजिली लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउसेज आर ऑल्सो मेड एज पर द प्लेस और मटीरियल अवेलेबल। सो ये जो हाउसेज हैं ये कैसे बनते हैं? प्लेस मीन जगह के अकॉर्डिंग बनते हैं, एंड मटीरियल्स अवेलेबल, कैसा मटीरियल है उस पर्टिकुलर जगह पे उसके अकॉर्डिंग ये हाउसेस बनते हैं। इन हिली एरियाज हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन्स। जब हम हिली एरियाज की बात करेंगे तो यहाँ पे जो हाउसेज हैं वो स्टोन से, पत्थरों से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हिल्स पे क्या है, ज़्यादातर आपको पत्थर मिलेंगे। हाउसेज आर ऑल्सो मेड फ्रॉम वुड। और ये जो घर हैं, कुछ घर जो है वुड से भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे तो आपको वहाँ क्या ज़्यादा मिलेगा? वहाँ आपको लकड़ी ज़्यादा मिलेगी, तो वहाँ पे लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। आप जो है आइस एरिया में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आइस है, वहाँ आपको क्या मिलेगा? आइस मिलेगा, इसलिए वहाँ पे आइस के घर बनाए जाते हैं। सो चिल्ड्रन, द टाइप ऑफ हाउस आर मेड डिपेंड्स ऑन द प्लेस। प्लेस पे डिपेंड करता है किस जगह पे हम वो घर बना रहे हैं। अब हम जो है लोकल प्लेन एरिया में बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें जो है ईजिली ब्रिक मिल जाएगा, सीमेंट मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट ऐसी जगह जहाँ पे ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे उस जगह पे जो चीज़ ईजिली अवेलेबल है उन चीज़ों को यूज़ किया जाता है, उनसे घर बनाया जाता है। नेक्स्ट कम्स फ्लैट्स। तो आपने देखा होगा ऐसे बिल्डिंग्स को, इन्हें हम फ्लैट्स कहते हैं। सम हाउसेस आर लोकेटेड इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये देख सकते हो आप, ये जो घर है इसमें बहुत सारे आपको फ्लोर्स दिखाई देंगे। ऐसी बिल्डिंग्स को हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स कहते हैं। सो कुछ घर जो होते हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में होते हैं, एंड दीज हाउसेज आर कॉल्ड फ्लैट्स। और इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में एक एक जो घर होता है उन्हें हम फ्लैट्स कहते हैं। देयर आर मैनी फ्लैट्स ऑन एवरी स्टोरी। हर एक फ्लोर पे आपको बहुत सारे फ्लैट्स दिखाई देंगे। दे आर फाउंड इन बिग सिटीज़। और ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं आपको ये बड़े बड़े शहरों में दिखाई देंगे। इन सम प्लेसेस इट रेन्स और स्नोज मच। हाउसेज इन सच प्लेसेस हैव अ स्लोपिंग रूफ। तो आपने देखा होगा कि जब आप कभी जो है दूर किसी पहाड़ों वाले एरिया पे घूमने जाते हो तो क्या होता है, उन जगहों पे आपने देखा होगा कि जो घर हैं कैसे बनते हैं, ऐसे इनकी जो छत है कैसी बनी होती है, लाइक दिस। इसे कहते हैं स्लोपिंग रूफ। तो इन सम प्लेसेस इट रेन्स और स्नोज मच। कुछ जगहों पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो ऐसी जगहों पे हाउसेज आर मेड विथ स्लोपिंग रूफ। ऐसी जगहों के जो रूफ हैं वो स्लोपिंग होते हैं, स्लोप जैसे। क्यों होते हैं ऐसे घर? ताकि अगर बारिश की बूंदें पड़े तो वो डायरेक्टली नीचे स्लोप से चली जाएं, ताकि घर की छत को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। ऐसे ही अगर स्नो गिरे, बर्फ़ गिरे इस पे, तो क्या होगा, वो सारी स्नो जो है नीचे अपने आप स्लाइड ऑन हो जाए, नीचे चली जाए और घर की छत को नुकसान ना दे। क्यों? क्योंकि ऐसी जगहों पे आप देख सकते हो कि ज़्यादातर जो घर बने होते हैं वो वुड के बने हुए होते हैं, इसलिए इनमें स्लाइडिंग रूफ्स होते हैं। और अगर वुड के ऊपर जो है पानी इकट्ठा होगा तो वो वुड खराब होने लगेगा। द टॉप पार्ट ऑफ अ हाउस फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड रूफ। सो बाहर से अगर हम देखें तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसे हम रूफ कहते हैं।
बट इट इज कॉल्ड सीलिंग फ्रॉम इनसाइड। लेकिन अगर हम घर के अंदर हैं और अंदर से अगर हम अपनी छत को देखें तो हम उसे क्या कहेंगे? सीलिंग। तो अगर हम घर के अंदर से छत को देखते हैं जहाँ फैन लगता है उसे सीलिंग कहेंगे, लेकिन अगर हम घर के बाहर से देखेंगे या छत पे से देखेंगे तो उस सीलिंग वाले पार्ट को हम रूफ कहेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रूफ एंड सीलिंग। नाउ बिल्डिंग अ हाउस, कैसे हाउस को बिल्ड करना चाहिए? अ हाउस इज बिल्ड विद द हेल्प ऑफ दीज पीपल। तो हाउस बनाने के लिए कुछ लोगों की हमें ज़रूरत होती है। कौन कौन है वो? फर्स्ट पर्सन इज एन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कौन होता है? ही ड्रॉज अ मैप ऑफ द हाउस। तो घर बनाना है तो पहले उसका एक मैप बनता है, कहाँ पे कौन सा कमरा बनाया जाएगा, कहाँ पे आपका टॉयलेट रूम बनेगा, कहाँ पे आपका किचन बनेगा, कहाँ स्टडी रूम बनेगा, कहाँ बेडरूम बनेगा। तो ये सारी ड्राइंग कौन करता है? आर्किटेक्चर। इसका काम होता है उस घर का मैप बनाना। नेक्स्ट पर्सन इज अ मैसन। मैसन कौन है? ही मेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द हाउस विथ ब्रिक्स। तो ब्रिक्स मीन्स ईंटों को एक के ऊपर एक लगा के वो घर की जो दीवारें हैं उसे बनाता है, घर को बनाता है। So the person who makes house is called mason. Next comes blacksmith. Blacksmith कौन है? He makes the iron gate and door. अब घर तो बन गया, अब उसमें दरवाजे लगाने, खिड़कियां लगानी है, वो कौन बनाता है? वो बनाते हैं blacksmith। वो जो है आयरन मीन्स लोहे के गेट बनाते हैं और खिड़कियां बनाते हैं ताकि हम उसे अपने घर में फिट कर सकें। नेक्स्ट इज अ प्लम्बर। प्लम्बर कौन है? ही फिक्सेस टैप्स एंड पाइप्स। अब प्लम्बर का काम है, आपके घर बन गया है, खिड़की दरवाजे लग चुके हैं, वहाँ पे पानी की ज़रूरत है, तो पानी ऐसे तो नहीं ला सकते आपको उसके लिए क्या करवाना पड़ेगा? टैप्स और पाइप्स लगवाने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप किसे बुलाएंगे? प्लम्बर को बुलाएंगे। प्लम्बर क्या करेगा? आपके घर के टैप्स और पाइप्स को फिक्स करेगा। नेक्स्ट पर्सन इज इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन कौन है? ही फिट्स वायर्स, स्विचेस, लाइट्स एक्सेट्रा। तो अभी हमने घर में पानी भी आ गया है, अब हमें क्या चाहिए? हमें एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए ताकि वो हमारे घर में जो भी वायर्स हैं, तार वार लगा के अच्छे से स्विच बोर्ड लगा दे और लाइट्स लगा दे। फैन के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें कौन लाता है? एसी को फिट करना या फैन को फिट करना, ये सब कौन करता है? ये सब इलेक्ट्रीशियन करते हैं। नेक्स्ट कम्स पेंटर। ही पेंट्स द हाउस। घर तो बन गया, सब चीज़ें हमने उसमें अवेलेबल कर ली, लेकिन अभी घर को पेंट करना बाकी था, तो वो काम कौन कर रहा है? एक पेंटर। सो पेंटर पेंट्स द हाउस। So here you can see children, different pictures. Painter is painting the house and architecture is making the map. Here you can see spraying something on the wall or the window sill. Window is being fixed by the blacksmith. Next, here you can see the plumber is putting the taps. Next is electrician is putting the electrical boards, and the last one is mason who is building the house. So children, now let's quickly move to the book exercise. Here A question is, take the right option. We need our house to be safe, protected or both. So yes, we need a house to be safe and protected. So we will write here both. Dash houses can be seen in villages. Villages में कैसे घर हमें दिखेंगे? पक्का, कच्चा और tents. So we will see कच्चा house. So let's write here K-U-C-H-C-H-A, कच्चा houses. Next one, in hilly areas, houses are made from. Hilly areas में जो घर है कैसे बनाए जाते हैं? Of stones, mud or bricks. So the houses are made of stones. Stones. Next one, write true or false. B question. There are many types of houses. Yes, this is correct.
नेक्स्ट वन, फ्लैट्स आर फाउंड इन विलेजेस. फ्लैट्स विलेजेस में मिलते हैं? नो, फॉल्स. इन हिली एरियाज हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन. हाउसेज स्टोन के बनते हैं हिली एरियाज में? यस, करेक्ट, ट्रू. टेंट्स एंड इग्लूज आर टेम्परेरी हाउसेज. टेंट्स और जो इग्लूज होते हैं टेम्परेरी हाउसेज होते हैं? यस, करेक्ट. नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. A kacha house is made from dash, bamboo and dash. So it is made from mud, bamboo and straw. Next one, dash are found in big cities. क्या मिलते हैं big cities में? Yes, we get flats here. Third one is houses are also made of. Houses और किस चीज से बनते हैं? Wood. लकड़ियों से भी बनते हैं. एंड डैश ड्रॉज अ मैप ऑफ द हाउस. कौन घर का मैप बनाता है? द पर्सन इज एन आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर. क्लियर चिल्ड्रन? So children, I think that you understood the chapter and it was easy for you to complete the book exercise. I will be meeting you soon. Till then, stay tuned for the new video.